मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत धन्यवाद जपा सेशन ज्वाइन करने के लिए। तो हम आज चेतो दर्पण मार्जनम, जो पहले श्लोक का पहले दो तीन शब्द हैं, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम एटलीस्ट पहला वाला श्लोक गाते हैं। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहदावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो यहाँ पे श्लोक में लास्ट वाला अगर आप वर्ड देखें तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यानी श्री कृष्ण के नामों के संकीर्तन जो हम करते हैं, जो हरिनाम का संकीर्तन करते हैं, उसकी विजय हो। राइट। तो जनरली जब हम किसी और की विजय हो ऐसा बोलते हैं, तो एक्चुअली हमें ऐसी भावना आती है कि हमारी हार हो रही है और किसी और की जीत हो रही है। राइट। और जब भी अगर किसी को बोला जाए कि आप शरण ले लो, राइट, आप आश्रय ले लो, तो हमें लगता है कि यार मतलब मेरी हार हो गई है, इसलिए मुझे किसी और का आश्रय लेना पड़ रहा है। राइट। अगर हम युद्ध के माध्यम से देखेंगे, तो अगर एक पार्टी सरेंडर हो रही है, राइट, दूसरे पार्टी को, तो हम क्या समझते हैं कि एक्चुअली इनकी हार हो गई है, अब ये युद्ध नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते, इसलिए ये आश्रय ले रहे या फिर ये शरण ले रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जनरली अगर दो राजा है, उन्होंने युद्ध किया, और अगर दूसरा वाला हार गया और वो शरण लेना चाहता है, राइट, तो ये जो जिसका शरण ले रहे, वो अगर एकदम धार्मिक है, तो शायद वो हमें शरण लेगा और हमें शायद अपना राज्य हमें वापस करके बोलेगा कि तुम इसका राज्य का पालन करो, लेकिन मेरे प्रतिनिधि के जैसे। राइट। सो मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन के, मतलब ये राज्य मेरा ही है क्योंकि मैंने जीता है, लेकिन एज ऑफ नो तुम उस राजगद्दी पर बैठ के तुम राज करो, लेकिन फॉलो मुझे करोगे, ऐसा बोल सकता है। नहीं तो ऐसा बोलेगा कि देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी जगह दे देता हूँ, तुम अपना अपना जीवन ले लो, तुम्हारा पूरा राज्य मैं ही देख लूंगा, ऐसा बोल सकता है। तो यानी एक तो गारंटी होती है कि देखो ये जो राजा है अगर धार्मिक है, तो मेरी मृत्यु तो नहीं होगी, मुझे सजा तो नहीं देगा। लेकिन अगर कोई अधार्मिक राजा है, राइट, अधर्मी है, तो क्या करेगा? जो सरेंडर होता है उसको वो या तो मार देता है, या तो बंदी बनाता है, या तो कुछ ना कुछ कर देता है, गलत कर देता है। तो सरेंडर होने का हमेशा डर रहता है। इसलिए भक्ति में भी जब हम बोलते हैं किसी को कि सरेंडर हो जाओ, तो उसे लगने लगता है कि अब शायद मेरा जीवन खत्म। राइट। यानी मेरी जो इच्छाएं हैं उसका भी कोई कदर नहीं करेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे एक दास बनकर जीना पड़ेगा। राइट। और दास बनना ये बहुत ही दुखदायक विषय होता है जीव के लिए। क्यों? क्योंकि दास मतलब मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो जैसा बोला जाए वैसा मुझे करना होगा, कोई मेरी जिंदगी है ही नहीं, ऐसा लगने लगता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर जाकर देखें, तो दास बनना सबसे उच्च स्तर का विषय है। यानी यहाँ पे देखेंगे अगर भगवत गीता में, तो भगवत गीता के 2.7 सेकंड चैप्टर के 7वें श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं आपका शरण लेता हूँ, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी मैं आपका शिष्य बनकर आपका शरण ले रहा हूँ, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताइए। यानी यहाँ पे भक्ति में क्या होता है, हम सरेंडर होते हैं तो हम हारते नहीं, बल्कि हमारी जीत पक्की हो जाती है। क्यों? जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया, राइट, उसके बाद में जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, तो क्या हुआ? अर्जुन विजय को प्राप्त किए। तो भक्ति में सरेंडर का मतलब है, शरण लेने का मतलब है हमारी जीत पक्की करना। राइट। लेकिन भौतिक स्तर पर अगर हम देखेंगे, तो किसी का शरण लेना मतलब हम हार मान रहे हैं। राइट। तो एक्चुअल में ये जो भगवान का नाम जो हम लेते हैं शरण लेकर उनका, उसमें हमारी विजय होती है। राइट। और अगर हम बोलते हैं कि परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो इसमें हमारी भी जीत है। राइट। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि सरेंडर का मतलब मेरी हार है। एक्चुअली सरेंडर का मतलब है कि अब मेरी जीत पक्की है। राइट। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं आखिर में विजय को प्राप्त कर लूंगा। राइट। तो आज हम चेतो दर्पण मार्जनम इस शब्द का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जनरली चेता,
मतलब चेतना जो होती है हमारी, राइट, उसको एक दर्पण के माध्यम से एग्जाम्पल दिया गया, राइट। सो चेतना को एक दर्पण बना के अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये चेतो दर्पण मार्जनम क्या कह रहा है। तो दर्पण का मार्जन करना मतलब किसी मिरर का, यानी दर्पण को क्लीन करना, राइट। कभी कभी हम देखते हैं हमारे वॉश बेसिन के पास या फिर हमारे घर के पास, हमारे घर में जो आईना होता है, राइट, दर्पण। तो आईना जब गंदा हो जाता है तो कुछ दिखता नहीं है, मतलब अगर हम देख के अगर अपना कुछ मतलब अलंकार भी करना चाहते हैं तो फिर ठीक तरीके से कर नहीं सकते। तो बहुत दिनों बाद क्या हो जाता है, उस पे धूल चढ़ जाती है तो वो गंदा हो जाता है। उसके बाद में जब हम उसे क्लीन करेंगे तब वो एज इट इज हमें दिखाना शुरू करेगा। तो जैसे आईना गंदा होता है, राइट, वैसे ही हमारी चेतना भी गंदी हो सकती है। हमारा चेतना यानी हमारा मन या फिर हमारा हृदय, ये गंदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। तो भौतिक जगत में हम किसी भी वस्तु को स्वच्छ नहीं रख सकते हैं, उसको हमेशा क्लीन करते रहना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं कि एक बार क्लीन कर दिया तो फिर वैसे ही क्लीन रहेगा, नहीं, उस पर धूल चढ़ेगी। तो वैसे ही हमारी चेतना पर इतनी धूल चढ़ी हुई है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन है, राइट। तो जब हम आईने में देखते हैं, अगर आईने पे बहुत धूल चढ़ी है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन है या फिर हम कैसे दिख रहे हैं। अगर हम अच्छे भी हो गंदे दिखने लगेंगे, अगर गंदे भी हो तो भी अच्छे दिखने लगेंगे। और आईने पे जब धूल चढ़ती है तो ये क्लियरली हम उसको क्लीन कर सकते हैं और फर्क जान सकते हैं। लेकिन चेतना पे जब धूल चढ़ती है ना, वो ऐसी धूल होती है कि उसको पता ही नहीं चलता हमें कि हम कौन है, राइट। हम एक्चुअली कृष्ण दास हैं, लेकिन हम बॉस बनकर घूमते रहते हैं। हमें लगता है कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये मेरे इंद्र तृप्ति के लिए ही बनी गई है, राइट। तो हम कृष्ण की सेवा छोड़ के सब कुछ करने लगते हैं, राइट। तो एक्चुअली जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, राइट। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जीव का जो स्वरूप है, राइट, यानी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो क्या है? नित्य दास। किसका दास? कृष्ण का नित्य दास है, राइट। नित्य दास मतलब किसी भी जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में, आप नित्य दास ही हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, हम बॉस की तरह बिहेव करते हैं। हमें लगता है कि मैं क्यों भोग चढ़ाऊं, राइट, मैं क्यों कृष्ण का शरण लूं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे अपने हिसाब से जीना चाहिए, मैं क्यों भगवान के हिसाब से जीऊं, राइट। तो ये जो गंदगी चढ़ जाती है, जो धूल चढ़ जाती है हमारी चेतना के आईने के ऊपर, ये तीन प्रकार की होती है, राइट। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें बताते हैं कि पहला जो प्रकार है वो है अन्य अभिलाषा, यानी भगवान की कुछ और इच्छा है लेकिन हमारी इच्छा भगवान से विपरीत है, राइट। भगवान कुछ चाहते हैं, हम कुछ और ही चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम इंद्र तृप्ति ना करें, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, इंद्र तृप्ति ही करनी है मुझे, राइट। और हम आर्गुमेंट भी ऐसा करते हैं कि अगर इंद्र तृप्ति नहीं करना होता तो ये इंद्रियां देते क्यों, और इंद्र भोग करने के लिए इतनी सारी चीजें होते क्यों, राइट। तो एक्चुअल में ये जो जगत दिया गया है ये मेरे भोग करने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, हमारी अभिलाषा यानी हमारा जो डिजायर होगा वो हमेशा अन्य यानी भगवान जो चाहते हैं उससे विपरीत होगा या फिर उससे परे होगा। और दूसरा है एंजॉयमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द वर्ल्डली एक्टिविटीज, मतलब ये भौतिक कर्म जो है, राइट, ये करके इससे जो फल मिलता है हम उसका भोग करना चाहते हैं, राइट। मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो ये जो भी मेरी मेहनत का फल है ये मैं खुद खाऊंगा। मैं, मेरा जीवन, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, बस इतना ही, राइट। अगर मैं किसी को हेल्प करना चाहता हूँ तो वो भी मेरी मर्जी, बट लेकिन मैं भगवान के लिए कुछ नहीं करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर किसी को आप चैरिटी मांगने जाते हो, कोई डोनेशन मांगने जाते हो, तो उनका ऐसा विचार रहता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भगवान को क्यों दूं मैं, राइट। भगवान ने मेरे लिए क्या किया है, राइट। तो जो नास्तिक होते हैं, जिनका भगवान पे विश्वास नहीं होता है, उन्हें लगता है कि बस जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये मेरी वजह से ही हो रहा है तो इसका भोग भी मुझे ही करना चाहिए। तो ये दूसरे प्रकार का धूल है या फिर गंदगी है जो हमारे चेतना के आईने के ऊपर चढ़ी है। तीसरा है रिनंसिएशन विच इज नॉट अंडरटेकन फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, यानी वो वैराग्य जो भगवान के लिए नहीं बट खुद के लिए लेके गया हो। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो वैराग्य हम में होता है, राइट। वैराग्य या फिर त्यागना, इसका अर्थ क्या होता है कि मुझे फ्यूचर में यानी भविष्य में कुछ चाहिए, इसके लिए मैं वर्तमान में कुछ चीजें छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लो अगर बच्चे का एग्जाम चल रहा है तो वो क्या करेगा, उसे खेलने का मन भी होगा तो भी वो उसे त्याग देगा,
अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ चीजें त्याग देगा। यानी बाकी बच्चे मूवीज जा रहे हैं, खेल रहे हैं, किसी और चक्कर में पड़े हैं, लेकिन ये क्या करेगा? ये पढ़ाई करने का ही सोचेगा। क्यों? क्योंकि इसके भविष्य में इसको चाहिए आईआईटी बनना या फिर आईएएस बनना। तो क्या हो रहा है? हमारे पास वैराग्य होता है, लेकिन बहुत सारा वैराग्य हमेशा किसके लिए होता है? हमें कुछ चाहिए भौतिक, इसकी वजह से ही होता है। वैसे अगर वैराग्य देखा जाए तो फिर 10,000 साल तक हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की थी, सब कुछ त्याग कर। राइट? लेकिन क्या चाहिए था उसे? उसे अमरत्व चाहिए था, यानी वो अमर बनना चाहता था। तो जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने वर पूछा था कि मुझे अमर बनना है, तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें क्या अमर बना सकता हूँ। तो फिर उसने, हिरण्यकशिपु ने 10 और कंडीशन लगा दिए कि मुझे जानवर नहीं मारना चाहिए, इंसान नहीं मारना चाहिए, कोई देवी देवता नहीं मारना चाहिए, ये वो बहुत सारे कंडीशन रखे। उसको लगा कि चलो यार, अमर तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन अमर होने के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दे ऐसा वाला कोई वर ले लेता हूँ। तो उसने ले लिया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? 5 साल में उसकी मृत्यु हो गई। जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तब नरसिंह देव आए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो यानी 10,000 साल का वैराग्य उसे 5 साल से ज्यादा भी जीवित नहीं रख सका। तो क्यों? क्योंकि उसने वैराग्य का उपयोग किया अपने इंद्र तृप्ति के लिए। ऐसा कहा जाता है भागवतम में कि 10,000 साल में जितना उसने त्याग किया ना, उसका पूरा कोटा उसने 5 साल में कंप्लीट किया। मतलब इतना इंद्र तृप्ति किया उसने 5 साल में कि कोई सोच ही नहीं सकता। तो 10,000 साल तक जो वैराग्य किया था, उससे इंद्र तृप्ति छूटा नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति करने के लिए ही वो वैराग्य ले रहा था। राइट? तो डेडिकेशन सब में होता है। राइट? दृढ़ संकल्प सब लोग लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए लेंगे तो शुद्धिकरण होगा। राइट? तो हम भी वैराग्य लेते हैं, जैसे एकादशी करते हैं। राइट? या तो फिर ऑनियन गार्लिक, या फिर चाय कॉफी, या फिर जो कुछ भी छोड़ने की चीजें हैं, जो 4 नियम पालन करने के लिए, वो हम वैराग्य लेते हैं। लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो वो स्वार्थी हम नहीं बोल सकते अपने आप को, ये निस्वार्थ है। क्यों? क्योंकि भौतिक चीजें हमारा शुद्धिकरण नहीं करती हैं, इसलिए वो कुछ भी हम वैराग्य लेते हैं या फिर त्यागते हैं भौतिक चीजों के लिए, उसे हम स्वार्थी बोल सकते हैं। भले ही हम दूसरों की मदद करने के लिए भी अगर कुछ कर रहे हैं, राइट, फिर भी हम उसे स्वार्थी बोल सकते हैं। राइट? मतलब स्वार्थ, अगर मेरे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ तो एक सर्कल ऑफ स्वार्थ है। दूसरे के लिए कुछ भौतिक करने के लिए मैं वैराग्य ले रहा हूँ तो एक बड़ा सर्कल है, लेकिन वो भी स्वार्थी होता है। जब आप आध्यात्मिक चीजें करने के लिए वैराग्य ले रहे हो या फिर त्याग रहे हो, तो भले ही वो अपने आप के लिए कर रहे हो, तब भी वो निस्वार्थ कहा जाता है। राइट? तो ये 3 प्रकार के धूल जो है हमारे चेतना के आईने के ऊपर चढ़े हैं। एक है अन्य अभिलाष, यानी भगवान कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। और दूसरा, हमें अपने सारी मेहनत का भोग हमें ही करना है। राइट? और तीसरा, हम वैराग्य भी किस लिए ले रहे हैं? ताकि हमारी इंद्र तृप्ति के लिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि एक्चुअल में भगवान के वो कुछ प्रिय है, उसके लिए हम वैराग्य नहीं लेना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, अगर हम धूल चढ़ी है अपने आईने के ऊपर, राइट, तो हम कौन है ये एग्जैक्टली नहीं दिखा सकता। और इसकी वजह से क्या होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। यानी हम जान ही नहीं पाते कि हम कौन है। राइट? जब हम जान ले कि हम वास्तव में कौन है, तो हमारा जीवन का लक्ष्य भी बदल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बंदा था जो क्रिकेटर बनना चाहता था, तो उसने बचपन से बहुत मेहनत की और फाइनली इंडिया ए टीम में उसको जगह मिल गई। तो अगर ये मैचेस अच्छे खेल लिए उसने, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको चांस मिल सकता है। तो उसको चांस मिला यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट या फिर इंडिया ए टीम में खेलने के लिए, और वो कनाडा गया था। तो कनाडा जाने के बाद जिस मैच में वो खेल रहा था, उसकी बैटिंग साइड तो हो गई थी। जब फील्डिंग करने की बारी आई, तो उसने कूद कर एक कैच पकड़ा, और वो ऐसा कूदा कि वो अपने शोल्डर के ऊपर गिरा। राइट? तो जनरली हम देखते हैं क्रिकेट में ऐसे कूद कर कैच करते हैं, फील्डिंग करते हैं। राइट? तो उसकी भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन कभी कभी इंजरी हो जाती है। तो उसका शोल्डर क्या हुआ, शोल्डर को ऐसा घाव हुआ कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी, और डॉक्टर ने बोला कि अब तुम आगे से कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। राइट? तो एक सपना था उसका कि वो अपने आप को क्रिकेटर की तरह देखना चाहता था, लेकिन एक क्षण में एक कूद ने क्या कर दिया, उसका क्रिकेट का करियर खत्म कर दिया। तो उसने बचपन से अपने आप को एज अ क्रिकेटर छोड़ के किसी और चीज के में देखा ही नहीं उसने।
कुछ और मैं बनूंगा ऐसा कभी उसने सोचा ही नहीं। तो जब उसको पता चला कि वो क्रिकेटर अब नहीं बन सकता, तो उसे इतना बड़ा धक्का लगा कि उसे लगा कि अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। लेकिन सौभाग्यवश क्या हुआ, उसके किसी मित्र ने उसको भगवत गीता दिया, राइट। और भगवत गीता पढ़कर, उसे जानकर उसे ये समझ में आया कि एक्चुअल में मैं सोचता था कि मैं ये शरीर हूँ और मैं इस शरीर को एक क्रिकेटर बनाना चाहता था, बट एक्चुअली मैं तो आत्मा हूँ, राइट। और मैं शरीर को धारण कर चुका हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा अगर क्रिकेटर नहीं बन सकता है तो आत्मा कुछ और बन भी सकता है। और एक्चुअली क्रिकेटर बनना या फिल्म स्टार बनना आत्मा का लक्ष्य नहीं है। भगवान की सेवा करना, भगवत धाम जाना उसका लक्ष्य है। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, या भी मैं जो भी शरीर है, मेरी जो भी हालत है, उसके हिसाब से मैं क्या बन सकता हूँ और क्या बनकर मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए। ना कि मैं वो नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया, इसका शोक मनाने से अच्छा है कि मैं कुछ और बनूं और भगवान की सेवा में लग जाऊं और भगवत धाम चले जाऊं। तो क्या हो गया, आइडेंटिटी पता चल गया, मतलब वो वास्तव में कौन है। जब उसने ये जान लिया, तब उसका जीवन का लक्ष्य भी बदल गया। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था, लेकिन उसने वो डिसीजन चेंज कर दिया। और एक एग्जाम्पल भी हम देते हैं, जैसे बाहुबली एक बहुत फेमस मूवी आई थी। तो उसमें पहले पार्ट में जो हीरो होता है प्रभास, उसका नाम होता है शिवा, राइट। और वो एक्चुअल में उसको क्या रहता है, उसको वो जो जलपात रहता है, वाटरफॉल रहता है, राइट। तो वो चढ़कर वहां के उस परे क्या है ये देखने में उसकी बहुत जिज्ञासा होती है। तो वो बहुत बार प्रयास करता है वो जलपात को चढ़ने के लिए, मतलब वो वाटरफॉल को चढ़ने के लिए, गिरते रहता है, लेकिन अल्टीमेटली एक बार सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद में चढ़ने के बाद जब वो उसकी जर्नी आगे बढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसका नाम शिवा नहीं है, उसका नाम है महेंद्र बाहुबली, राइट। और वो अमरेंद्र बाहुबली का बेटा है, और जो और से देवसेना है वो उसकी माँ है। तो ऐसे वो उसको जब पता चलने लगता है, तो उसका जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। वो बोलता है कि अब मैं पिता का बदला लूंगा, राइट, और मेरे राज्य को फिर से लूंगा, मैं अपनी माता का रक्षा करूंगा। तो क्या हो गया, जैसे उसको पता चला कि वो कौन है, उसका जीवन का लक्ष्य बदल गया, राइट। तो वैसे ही जब हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होता है, राइट, तो ये जो चेतना है, उसके दर्पण का जब हम शुद्धिकरण करते हैं, तो हम कौन है वास्तव में ये हम जान लेते हैं। और जैसे ही हम ये जान लेते हैं, हमें क्या होता है, हमारा स्वधर्म और सनातन धर्म दोनों क्या है, ये हमें पता चलने लगता है। जो सारे हमारे अनर्थ हैं, राइट, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जो है, ये सब धुलने लगते हैं। अगर कोई दीवार पे कुछ गंदगी है, या फिर कपड़ों पे कोई गंदगी है, या फिर आईने पे कोई गंदगी है, तो हम किसी ना किसी तरीके से साफ करने का प्रयास कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो स्थूल है, राइट। लेकिन हमारा मन या फिर जो चेतना है, ये तो बहुत सूक्ष्म है ना, इसे हम देख भी नहीं सकते, इसको पकड़ के हम साफ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हरिनाम एक ही हमारे पास मार्ग है, हमारे चेतना के दर्पण को मार्जनम करने का, यानी क्लीन करने का। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका हमेशा जाप करना चाहिए, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो जाए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं एक राउंड से कर सकता हूँ, एक राउंड काफी है, क्यों मुझे 16 राउंड करने होते हैं, राइट, क्यों इतना ज्यादा या फिर क्यों इतना कम, ऐसे सवाल होते हैं। तो एक्चुअली जितना आपको फास्ट क्लीन करना है, राइट, ये आपके हाथ में है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि मिनिमम 16 राउंड्स कीजिए, यानी 16 माला मिनिमम कीजिए, ताकि आपका जो चेतो दर्पण मार्जनम है ना, वो अच्छे स्पीड से हो जाएगा। अगर आप 64 राउंड कर सकते हो, 64 माला कर सकते हो, तो और भी अच्छा है, राइट। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना जल्दी से अपना चेतो दर्पण मार्जनम करना चाहते हो। अपना आईना जो है, कितना फास्टली आप साफ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो जैसे ही हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा, क्या हो जाएगा, हम माया के शक्ति से, मतलब माया के घेरे से हम बाहर आ सकते हैं। तो माया देवी के पास दो इंपॉर्टेंट शक्तियां होती हैं। एक होता है आवरणात्मिक शक्ति, और एक होता है प्राक्षेकात्मिक शक्ति। तो ये दो शक्ति की वजह से वो हमें हमेशा भ्रम में रखती है, राइट। तो इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम सिनेमा घर में जाते हैं, तो क्या होता है, पहले लाइट सारी ऑफ करते हैं, उसके बाद में स्क्रीन के ऊपर पिक्चर डालते हैं। तो फिर क्या होता है, हम 3 घंटे पिक्चर देखते रहते हैं, और इतने मग्न हो जाते हैं कि अगर कोई भयानक सीन आ जाता है, कोई भूत आ जाता है, तो हम डर भी जाते हैं। हॉरर मूवीज होते हैं, वो जब हम देखने जाते हैं, पता है कि ये सही, मतलब ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं।
अगर कोई इमोशनल सीन आता है तो हमारे आंखों से भी पानी आता है, हमारा दिल भी पिघल जाता है। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म हो जाती है, हम अपने जीवन में वापस लौट कर आते हैं और हमें पता चलता है कि अरे ये तो सब मूवी था, ये सब कुछ सत्य नहीं है। ठीक है, कुछ सीख सकते हैं तो सीख लेंगे, लेकिन सब कुछ सत्य नहीं था ये हम जान लेते हैं। लेकिन माया देवी जब अपने आवरणात्मिक शक्ति और प्राक्षिकात्मिक शक्ति के साथ हमें मूवी दिखाती है, वो 3 घंटे में खत्म नहीं होती, वो जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए बहुत बार हम भ्रम में जीने लगते हैं, राइट। कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ बर्ताव करता है तो हम खुद ही उसका कोई मीनिंग या कोई अर्थ निकाल लेते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से प्रेम नहीं करता, मेरे से द्वेष करता है। वास्तव में क्या है शायद हम पूरा जिंदगी जान नहीं पाएंगे, लेकिन हम किसी भ्रम में जीने लगते हैं, राइट। तो हम कभी अपने अपने भ्रम में जीने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, राइट, मेरे से तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या फिर मेरे कर्म ही ऐसे है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, राइट, या फिर मेरे साथ कोई अच्छे से बात नहीं कर सकता, या फिर मैं ये हासिल नहीं कर सकता, वो हासिल नहीं कर सकता। हम अपने आप के बारे में बहुत सारा कुछ सोच लेते हैं जो शायद वास्तव में वो सच ना हो। और बाकी व्यक्तियों के बारे में भी हम बहुत कुछ सोच लेते हैं जो शायद वास्तव में वो सही नहीं है, राइट, वो वास्तव ही नहीं है। तो चेतो दर्पण मार्जनम जब हो जाता है, तब हमें रियलिटी क्या है, मतलब वास्तव में क्या है, ये हमें पता चलने लगता है। अगर वास्तव में क्या है पता चल गया, तो हम उसके हिसाब से हम जी सकते हैं ना। आज की डेट में आप जाके किसी को पूछ लो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे मुझे इस कंपनी में नौकरी करनी है, मुझे एक कंपनी खड़ा करना है, बहुत पैसा कमाना है, या फिर मेरे बच्चों को सेटल करना है, या फिर मुझे ये बनना है, वो बनना है, ऐसी बहुत सारी चीजें बताएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवत धाम जाना है। ऐसा कभी कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि वो एक शरीर है, उनको जो भी स्किल और टैलेंट मिले हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, बस उसी में जाना है, ऐसे ही लगता है। लेकिन जो आत्मा का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो भगवान की सेवा करना, और आत्मा का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो भगवत धाम जाना है। ये हम आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के बाद, वो भी प्रामाणिक गुरु या फिर प्रामाणिक परंपरा मिलने के बाद ही पता चलता है। तब तक हमें क्या लगता है, भौतिक जीवन ही सब कुछ है, इंद्र तृप्ति ही सब कुछ है। बाहर वाले भी क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा इंद्र तृप्ति करोगे उतने तुम सफल हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए और तुम ले नहीं पा रहे हो, इसका मतलब तुम जीवन में सफल में नहीं हो। तुम्हें जो चाहिए वो मिलना चाहिए, तुम्हें जो भोग करना चाहिए वो करना चाहिए, राइट। तो एक ही बार जिंदगी मिलती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसे बोल के हमको कितना घुमाते रहते हैं, राइट। तो एक तो हमने अपने आप अपनी गंदगी तो इकट्ठा की है अपने आईने के ऊपर, ऊपर से लोग भी गंदगी डालने लगते हैं, राइट। तो चेतो दर्पण मार्जनम ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, ये हमारी जरूरत है एक्चुअली, राइट। हम चुन नहीं सकते कि मेरे को चेतो दर्पण मार्जनम करना है कि नहीं करना है। हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और ऑप्शन है ही नहीं। कितने दिन तक हम कुछ और बनकर जीते रहेंगे, हम जो है वो बनकर हमें जीना चाहिए, राइट। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा पागल होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि मुझे जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति पूरा पागल हो गया, तो वो कभी जान ही नहीं पाता है कि वो एक्चुअल में वास्तव में कैसे जी रहा है। तो लोग उसे पकड़ के लेके जाते हैं पागल खाने, तब जाके वो ठीक होता है। तो वैसे ही हम खुद को जानते ही नहीं है, इसलिए हम कुछ भी मान के कुछ भी जीने लगते हैं। बट समहाउ भक्त आते हैं हमारे जीवन में, भगवत गीता आती है हमारे जीवन में, श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद आकर हमें पागल खाने, यानी एक्चुअल में देखा जाए तो इस्कॉन जो है उसको एक हॉस्पिटल बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें ठीक करता है। हमारी बीमारी क्या है कि हम भूल गए हम कौन है, राइट। और हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होता है और हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन है। तो इसलिए हरिनाम हमेशा हमें करना चाहिए। और बाकी हरिनाम से क्या होता है ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की